Here we discuss about property of electric charge. In previous class, we discuss what is charge, how many kind of charge, and here we discuss about property of charge. First property is conservative property. We know that charge is neither created nor destroyed, only transfer from one body to another body. दैट मीन्स चार्ज को न बेटा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है. दैट इज नोन एज कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन. व्हेन ए बॉडी चार्ज दैट इज ए एंड बी, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन if from A to B is integral multiple of natural number. That means when one electron transfer from A to B, after then second electron transfer, after then third electron transfer, there is no transfer of electron between 1 and 2 and 2 and 3. मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा बेटा, एक गया उसके बाद ठीक दो जाएगा, दो जाएगा उसके बाद ठीक तीसरा जाएगा. मतलब 2 और 3 के बीच में 2.4 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा. दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यूरिंग चार्जिंग इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर. दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन. अगेन हियर वी डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ चार्ज. चार्ज व्हेन इज इन रेस्ट, if charge is in rest, then so only electric effect. When charge is in rest, so only electric effect. When charge is in motion, in case of uniform motion, charge show electric effect as well as मैग्नेटिक इफेक्ट. बेटा जब चार्ज रेस्ट में होगा तो केवल वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, जब मोशन में होगा और यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट शो करेगा. But when charge in accelerated motion, अगर ये एक्सेलरेट करेगा, this show electric effect, magnetic effect, and also emits energy in form of photon. आप इसको लाइट भी लिख सकते हैं. मतलब अगर चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन करेगा तो जिस पाथ से जाएगा उस पाथ पर आपको स्लाइटली लाइट फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी का इमिशन भी दिखाई देगा. तो ये तो चार्ज का इफेक्ट है कि रेस्ट में होगा तो क्या इफेक्ट शो करेगा, मोशन में अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या इफेक्ट शो करेगा, और एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ साथ ये एनर्जी का इमिशन भी करता है. अगेन हियर वी डिस्कस अबाउट साइज एंड मास ऑफ. वी नो दैट व्हेन टू बॉडी ए एंड बी आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, then its size radius is Ra and mass Ma, and its size radius is Rb, mass Mb. When both becomes charged A and B, A get positive charge and B get negative charge. The size radius of A is Ra dash and mass Ma dash. Size radius of Rb dash and MB dash.
केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं कि जब एटम से पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है तो साइज डिक्रीज करती है, और जब नेगेटिव आयन फॉर्म होता है तो साइज इंक्रीज करती है। देयरफॉर हियर आर ए डैश इज लेस देन आर ए एंड आर बी डैश इज ग्रेटर देन आर बी, बट मास ऑफ टू बॉडी फिजिकली डज नॉट चेंज। अगर आप इसको वेट करेंगे तो चार्ज बिफोर चार्ज एंड आफ्टर चार्ज इसके मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सम मास ऑफ बॉडी डिक्रीजेज, हियर एम ए डैश इज लेस देन एम ए एंड एम बी डैश इज ग्रेटर देन एम बी। This is effect on size and mass of body after charging. And next property you well know attraction and repulsion. When two like charge, that is either positive or negative, both repel each other. That means like charges repel each other, whereas one is positive and other is negative, both attracts each other. That means opposite nature of charge attracts each other, but neutral attracts both negative and positive charges. अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। दैट इज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन है। लाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेज like charges repel each other whereas unlike charges attract each other, and neutral attracts both positive and negative, or neutral attract by both positive and negative. This is property of electric charge. In next class we discuss about magnitude of charge. आप magnitude of charge कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, या जिसको आप बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। थैंक यू।